अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज पिलर्स ऑफ इस्लाम में फोर्थ पिलर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि है फास्टिंग। यानी कि इसको सौम बोलते हैं, अरेबिक के अंदर रोजा रखने को फास्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं कि फास्टिंग कब फर्ज हुई, कब रोजा फर्ज हुआ। तो ये सेकंड हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके और मुसलमान बाकी सहाबा हिजरत करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो दूसरे साल में फास्टिंग फर्ज हो गई थी। और ये एक ऐसा हुक्म है कि ऐसी ड्यूटी है कि जो मुसलमानों के ऊपर ये लाजिम कर दी गई कि महीने में जो है 30 रोजे या 29 रोजे लगातार उन्होंने रखने होते हैं। एंड हैज enjoined इट ऑन द बिलीविंग नेशंस बिफोर। अच्छा, रमजान रोजे जो हैं पिछले जो अ, मुसलमान थे, यानी कि पिछली जो फॉलोअर्स थे नबियों के, उनके ऊपर भी रोजे फर्ज हुआ करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ओ बिलीवर्स, फास्टिंग हैज प्रेस्क्राइब्ड फॉर यू एज इट वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर दोज बिफोर यू सो दैट यू मे अटेन पार्टी। फास्टिंग जो है आपके ऊपर लाजिम कर दी गई, जैसा कि पिछले पिछले वालों पर यानी कि पहली कौमों पर भी लाजिम की गई थी, ताकि आप जो है नेकी हासिल कर सकें, यानी कि तकवा हासिल कर सकें, आप नेक बन सकें। अच्छा, फास्टिंग जो है साइन ऑफ ओबीडियंस है, यानी कि इताअत की अलामत है। अलामत मतलब साइन है कि फास्टिंग से इंसान जो है किस तरीके से अल्लाह की इताअत करने वाला बनता है। और जो है अल्लाह ताला का फर्माबरदार किस तरीके से इंसान बन जाता है फास्टिंग के जरिए। तो फास्टिंग का मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं होता, बल्कि फास्टिंग तो एक प्रैक्टिस होती है गुनाहों से बचने की। और फास्टिंग साइन ऑफ ओबीडियंस है कि किस तरीके से अल्लाह का फर्माबरदार बनना है। सबमिशन यानी कि अल्लाह के आगे अपने आप को पेश कर देना है। एंड सर्विट्यूड टू ऑल माइटी अल्लाह, और अल्लाह के सामने अपने आप को नौकर बना के पेश कर देना है कि अल्लाह के बंदे बन जाना है। ये प्रैक्टिस इस चीज की। और फास्टिंग के जरिए एक बंदा, एक मुसलमान इस चीज का इजहार करता है कि मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा। ही रिस्पॉन्ड्स टू हिज विल, अल्लाह के जो हुक्म है उसको रिस्पॉन्ड करता है। एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन डिजायर्स, और जो उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड विशेस एट गॉड्स बिहेस्ट, और जो अल्लाह ताला की चाहत के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को काबू में करता है इंसान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever does not give a forked speech, बुरे कलाम से, बुरी बात से नहीं रुकता, इविल एक्शन, बुरे कामों से, अल्लाह डज नॉट रिक्वायर हिज हंगर एंड थ्रिस्ट, अल्लाह ताला को उसकी भूख और प्यास की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा फास्टिंग जो है सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों के आने का जरिया है कि अल्लाह ताला इंसान को नेमतों से नवाजते हैं रोजे के जरिए। कह रहे हैं कि जो ये मंथ ऑफ रमजान है, ये बेहतरीन महीना है फास्टिंग का मुसलमानों के लिए। एज द कुरान वाज रिवील टू होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान जो है इसके अंदर रिवील हुआ था इन दिस मंथ। और इन दिस मंथ डेट ऑब्लिगेटरी फास्टिंग वाज एंजॉयड ऑन मुस्लिम, और मुसलमानों पर रोजे भी फर्ज हुए थे। रमजान इज द मंथ इन विच was sent down the Quran as a guide to mankind for guidance and judgment। रमजान में अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया, और ये लोगों की जो है गाइडेंस और जजमेंट है, ताकि सो एवरी वन ऑफ यू हु इज प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट मंथ शुड स्पेंड इट इन फास्टिंग, ताकि वो जो भी बंदा ये महीना पाए तो उसको रोजा रखें। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्वालिटीज, फास्टिंग जो है अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप करने का जरिया है, यानी कि इंसान के अंदर अपने क्वालिटीज को पैदा कर सकता है फास्टिंग की प्रैक्टिस के जरिए। द मंथ ऑफ रमजान इज एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप क्वालिटीज, अपने अंदर क्वालिटीज को पैदा करें। सेल्फ रिस्ट्रेन, यानी कि अपने आप को गुनाहों से बचाने की प्रैक्टिस करें।
गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है, और बर्निंग हेटफुल टंग, और जो बुरी जबान इस्तेमाल करता है उसको कंट्रोल करने की प्रैक्टिस है। और ये टाइम होता है कि इसमें इंसान अपने अंदर सिंपथी पैदा करे, हार्मनी विद अदर्स, दूसरों से हम आहंगी, यानी कि दूसरों से मिलना जुलना एक इंसान सीखता है। विद अदर्स इन पर्टिकुलर विद पुअर, इसी तरह गरीबों की मदद करता है, गरीबों की हमदर्दी उसके दिल में आती है। और तमाम चीजों के अलावा फास्टिंग एक ऐसी चीज है कि जिससे जरिए इंसान जो है अल्लाह के जरिए पहुंचता है, नेकी का रास्ता करके अल्लाह के जरिए इंसान पहुंचता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द ब्लेस्ड मंथ हैज कम टू यू, अल्लाह हैज मेड फास्टिंग ड्यूरिंग दिस मंथ ऑब्लिगेटरी अपॉन यू, अल्लाह ने फर्ज कर दिया है। ड्यूरिंग इट द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपन एंड द गेट्स ऑफ हेल फायर आर लोग, जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं, जहन्नुम के बंद हो जाते हैं। और जो शैतान है उसको कैद कर लिया जाता है, और एक रात उसमें आती है जो कि 1000 रातों से अफजल है। और जो इसकी नेकी से, अच्छाई से महरूम रह गया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान की बात है। अच्छा, फास्टिंग के, तो ये तो हमने फास्टिंग के बारे में पढ़ लिया था, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। रिलीजियस के हिसाब से फास्टिंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम पढ़ते हैं अभी। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि फास्टिंग इज अ थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम एंड इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन एवरी अडल्ट। जितने भी बड़े हैं, मेच्योर एज को अगर पहुंच गए हैं, सैन यानी कि अकल रखने वाला, हेल्दी सेहतमंद बंदा है, यानी कि सेहतमंद से मुराद बीमार नहीं है। रेजिडेंट मुस्लिम, रेजिडेंट मतलब मुसाफिर नहीं, अपने इलाके में है या अपने घर में है या जहां वो रहता है, जिस एरिया में, जिस शहर में, वहां पर मौजूद है, तो उसके ऊपर रोजा फर्ज है। और द ऑब्लिगेशन ऑफ फास्ट डिनोट्स पाइटी एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम सिन। रोजा रखने से इंसान गुनाहों से बचता है और नेकी हासिल करता है। और रोजा रखने से इसके इंसान के अंदर अच्छी आदत पैदा होती हैं, वो गुनाहों से बचता है, नेक काम करता है, अपने अंदर, उसके अंदर गुड क्वालिटीज पैदा होती हैं रोजा रखने से। और एक तरीके से गुनाहों से बचने की प्रैक्टिस करता है इंसान। कुरान पाक में ये अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ओ यू हु बिलीव फास्टिंग इज प्रेस्क्राइब फॉर यू सो डेट यू मे वार्ड ऑफ इविल, ताकि आप गुनाहों से बच सकें। और एक हदीस में तो ये आया है कि फास्टिंग शील्ड है। शील्ड जैसे कि लड़ाई करते वक्त तलवार के वार, हमले को रोकने के लिए जो एक हाथ में लोहे की वो एक वो होती है, शील्ड होती है, तो इसी तरह रोजा जो है शील्ड, गुनाहों से बचाता है, गुनाहों के अगेंस्ट शील्ड है। तो रोजे की एक फायदा तो ये हुआ कि रोजे से इंसान गुनाहों से बचता है। एक और फायदा रोजे का ये है कि बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग में, कि ये इंसान के गुनाहों की माफी का जरिया है, अल्लाह ताला इसके जरिए इंसान के गुनाहों को माफ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, whoever spends the month of Ramadan in complete faith and self rectification his previous sins will be forgiven, तो उसके पुराने गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। इसके अलावा फास्टिंग आल्सो स्ट्रेंथन वंस फेथ इन सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह, यानी कि जो इंसान का जो अल्लाह के लिए जो बिलीव है वो और ज्यादा मजबूत होता है फास्टिंग से। इंसान का रिलेशनशिप अल्लाह ताला से, जो मुसलमान है उसका रिलेशनशिप मजबूत होता है। थ्रू आउट द मंथ वन इज रिमाइंडेड ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लीजिंग हिज मास्टर एंड वर्शिप ओनली हिम इन ऑर्डर टू पेव द वे फॉर सक्सेस। और अल्लाह ताला की इबादत करता है और कामयाबी के रास्ते पर वो चलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फास्टिंग पर्सन is in the state of worship even when he is in when in bed, यानी कि सो भी रहा होगा तो उसको सवाब मिल रहा होगा। तो फास्टिंग वाला बंदा मुस्तकिल सवाब उसका लिखा जा रहा होता है। अच्छा, फास्टिंग एक इंस्टीट्यूशन है, किस तरह की इंस्टीट्यूशन है कि जहाँ इंसान इंप्रूव करता है मॉरल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन, अपनी इखलाकी, अपनी बिहेवियर को, और अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को बेहतर करने की प्रैक्टिस करता है। When a man abstain from eating and drinking, keeps a desire in check for a whole month and spends most of his time in prayer and good deeds, तो अब क्या होता है जब इन सारी चीजों में इन्वॉल्व रहता है, ही ऑटोमेटिकली डेवलप्स डिसलाइक फॉर इविल एंड कैन इजीली सर्वाइव द इनविटिंग टेम्पटेशन ऑफ सडन। शैतान से वो दूर हो जाता है और उसके हमलों से बच जाता है। और जब वो खाने पीने से रुकता है तो उसके अंदर अल्लाह ताला की इताअत पैदा होती है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म होता है कि खाना पीना नहीं है।
तो जब इन चीजों को कंट्रोल करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, गुनाहों से बचने की आदत और अपना गुस्सा वगैरह कंट्रोल करने की, अपनी सोच को कंट्रोल करने की आदत पैदा हो जाती है। और फिर इंसान जब बुरा सुनने से रुकता है, अफवाहें फैलाने से, बेक बाइटिंग यानी कि गीबत करने से रुकता है, झूठ से रुकता है, इन्फ्लिक्ट पैन वगैरह इन सब चीजों से रुकता है, तो ये अल्लाह ताला की इताअत करने वाला बन जाता है। और वन हैज टू कंट्रोल माई सेल्फ इवन इफ इट मीन्स लिविंग द कंपनी ऑफ evil door. So as for keep away from listening useless talk, और इन सारी चीजों से इंसान प्रैक्टिस की वजह से अल्लाह की इताअत करने वाला बन जाता है। ब्लेसिंग विल इंक्रीज, अल्लाह की नेमतें बढ़ जाएंगी इंसान के ऊपर। यानी कि जब इंसान नेक काम करेगा तो अल्लाह ताला की नेमतें उसकी तरफ बढ़ेंगे। पर्सन शुड आल्सो रिमेंबर दैट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान द स्पिरिचुअल रिकम्पेंस, यानी कि एक रूहानी अल्लाह ताला की तरफ से रिवार्ड होता है, यानी कि ऑफ नफिल इज इक्वल, यहाँ पे ई का लफ्ज आना था, ई गायब है, इक्वल टू डेट ऑफ फर्ज, यानी कि हर चीज की इबादत का सवाब बढ़ जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जो नफिल होता ही है उसका सवाब जो है फर्ज के बराबर हो जाता है। इसी तरह हर चीज का सवाब जो है 70 टाइम्स बढ़ जाता है। जबकि अल्लाह ताला ने प्रॉमिस की है, अल्लाह ताला ने इसका वादा किया है कि फास्टिंग इज फॉर मी एंड आई विल रिवार्ड इट, और मैं इसका बदला दूंगा। तो यानी कि फास्टिंग का बदला अल्लाह ताला खुद देंगे। ये तो थी फास्टिंग की रिलीजियस के हिसाब से सिग्निफिकेंस। अच्छा, फास्टिंग की सिग्निफिकेंस अगर हम कम्युनिटी के हिसाब से देखें तो उसका क्या फायदा है। नंबर एक, फास्टिंग ब्रदरहुड को क्रिएट करती है, यानी कि इंसान के अंदर भाईचारा, एक दूसरे का ख्याल रखना, ये वाली आदतें फास्टिंग के जरिए पैदा होती हैं। और ये यूनिटी पैदा करती है, ब्रदरहुड मुसलमानों में पैदा करती है। और इससे इंसान को ये पता चलता है कि दूसरे इंसान किस तरीके से एक भूख के और पैन से गुजर रहे हैं, उन सब का एहसास इंसान को पैदा होता है। इस फास्टिंग के जरिए गरीबों का उसको एहसास होता है। इट क्रिएट्स सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी इंसान के अंदर पैदा होता है। फास्टिंग से इंसानियत उसके दिल में आती है, अपने रिश्तेदारों के लिए, बाकी मुसलमानों के लिए। और मुसलमान और गरीब और अमीर क्या बैरियर खत्म होता है, और इंसान जो है गरीबों को खाना खिलाता है, कपड़े देता है, उनकी मदद करता है, तो इससे उसके दिल में नरमी पैदा होती है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द फास्टिंग के बारे में फरमाया, द मंथ ऑफ सिंपथी, ये रहम, सिंपथी रहम करने वाला महीना है फास्टिंग। इसके अलावा फास्टिंग जो है मंथ ऑफ डोनेशन है, अतियात डोनेशन, यानी कि देने वाला महीना, लोग जिसमें खर्च करते हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रैक्टिस थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रमजान में बहुत ज्यादा देते थे किसी फकीर को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना नहीं करते थे रमजान के अंदर। एक ट्रेडिशन में आता है, एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन इमेंसिपेटेड एवरी स्लेव एंड गिव चैरिटी टू एवरीवन, हर एक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चैरिटी दी रमजान में। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह अपोस्टल होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मोस्ट जेनरस एंड मोस्ट काइंड, बहुत ज्यादा जेनरस थे और बहुत ज्यादा रहम दिल थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और रमजान के महीने के अंदर जो है बहुत ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खर्च किया करते थे। अच्छा, इसके अलावा रोजा जो है सेल्फ डिसिप्लिन भी पैदा करता है। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, गुनाहों से बचने की आदत रमजान में पैदा होती है। फास्टिंग इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द मॉरल स्पिरिचुअल कंडीशन ऑफ मैन, यानी कि इंसान की जो मॉरल है, स्पिरिचुअल है, ये कंडीशन बेहतर होती है। इट मेक्स मुस्लिम डिसिप्लिन एंड स्टेट फास्ट इन हिज हैबिट्स, तो ये मुसलमान को एक डिसिप्लिन बनाता है और स्टेट फास्ट इन हिज हैबिट्स, अपनी आदतों के अंदर, अपनी चीजों के अंदर जो है साबित कदम होता है। साबित कदम मतलब जो कहे वो पूरा कर ले। पंक्चुअलिटी क्रिएट करता है, यानी कि जिस तरह नमाज से इंसान पंक्चुअलिटी सीखता है, वक्त की पाबंदी, तो इसी तरह रमजान से इंसान जो है वक्त की पाबंदी सीखता है, सेक्रीफाइस सीखता है मुसलमान।
कि किस तरीके से कुर्बानी देनी है, किस तरीके से अपनी जिस तरह इंसान रोजे में कुर्बानी देता है, किस तरीके से चीजों की कुर्बानी देनी है। रमजान, अच्छा रोजे का तरीका क्या है? मेथड्स ऑफ फास्टिंग ऑब्लिगेटरी है, पूरे महीने रोजे रखने, यानी कि जब चांद नजर आ जाता है रमजान का, उस वक्त से लेकर जब तक शवाल का चांद नजर ना आए, चाहे उस वक्त तक रोजे रखने हैं। इसी तरह रोजे कभी 29 हो सकते हैं, तो कभी 30 भी हो सकते हैं। और मर्द औरत दोनों को रोजे रखने हैं। अडल्ट जो हैं उन पर रोजे फर्ज हैं। ठीक है। अच्छा, किस पर रोजे फर्ज नहीं है? इंसान यानी कि जो पागल है, और माइनर चिल्ड्रन जो छोटे बच्चे हैं, उन पर रोजे फर्ज नहीं है। ट्रेवलर्स हैं, फीमेल्स हु आर इन द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन, यानी कि बाज खवातीन ऐसी हैं कि जो एक्सेप्शन है, यानी कि उन पर फर्ज नहीं है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। बीमार बंदा है, एंड रिलीफ फ्रॉम फास्टिंग, या फिर एक वो बंदा जो कि सिक पीपल आर रिलीफ फ्रॉम फास्टिंग टेम्परली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, यानी कि जो बीमार हैं उनको रमजान के अंदर रोजे रखने से गुंजाइश दी गई है, छोड़ने की गुंजाइश दी गई है। ठीक है। सो अल्लाह ताला फरमाते हैं, whoever among you sights the moon, जब चांद देख ले, यानी कि रमजान का चांद देख ले, लेट हिम फास्ट इन इट, तो उसको चाहिए कि उसमें रोजा रखे। एंड whoever इज इल, जो भी बीमार है और ऑन जर्नी या फिर सफर में है, देन एन इक्वल नंबर ऑफ फास्ट ऑन द अदर डे, तो फिर उसके बाकी दिनों में रोजा रखे, यानी कि अगर रमजान में रोजा नहीं रख सका, बीमारी की वजह से छूट गया, तो बाकी के दिनों में वो बंदा रोजा रखेगा। गेट अप फॉर सुहूर, सहरी के लिए उठना। रोजा रखने के लिए सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बंदा सहरी के लिए उठे, यानी कि फजर का वक्त दाखिल होने से पहले, शुरू होने से पहले का जो टाइम होता है, तो सहरी का टाइम होता है, और उसमें बंदा रोजा रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह एंड हिज एंजल्स सेंड ब्लेसिंग्स ऑन पीपल हु एट सहरी, जो सहरी खाते हैं उन पर अल्लाह ताला और उनके फरिश्ते जो है ब्लेसिंग भेजते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं। द सहरी कैन बी ईटन टिल द लास्ट मोमेंट, बट बिफोर द रियल डॉन, सुबह सादिक होने से पहले पहले तक सहरी का वक्त होता है, यानी कि फजर का वक्त दाखिल होने से पहले पहले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ईट एंड ड्रिंक अंटिल यू कैन डिसर्न द वाइट स्टिक ऑफ डॉन फ्रॉम द ब्लैकनेस ऑफ नाइट, एंड देन कंटिन्यू फास्टिंग अंटिल नाइट फॉल, यानी कि जब सफेदी की एक लेयर नजर ना आ जाए, यानी कि सूरज की जो हल्की हल्की जो लेयर्स होती है रोशनी की, वो उस वक्त तक नजर ना आ जाए, उस वक्त तक आप खा पी सकते हैं। और जब वो नजर आ जाए तो फिर खाना पीना छोड़ दें, और फिर जब तक सूरज डूब ना जाए, यानी कि मगरिब ना हो जाए, उस वक्त तक आप नहीं खा सकते। नियत क्या है? वह भी सौमी गदिन नवई तुम इन शहरी रमजान, या फिर दिल में भी इरादा कर लिया तो रमजान की रोजे की नियत हो जाएगी। रोजे में किन चीजों से बचना है? खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, दवाई नहीं खा सकते, या कोई भी चीज जो कि मुंह से इंसान की जिस्म में पेट में जाए, वो चीजें जायज नहीं है। मेट्रोमोनियल रिलेशन में, मतलब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अलाउ नहीं है, जो जो प्राइवेट रिलेशन होते हैं, ये मना है रोजे के अंदर। और अ फास्टिंग पर्सन इज ऑब्लाइज टू अवॉइड ऑल सिंफुल एक्टिविटीज फ्रॉम डॉन टू टिल डस, सुबह से शाम तक तमाम गुनाहों के काम से बचना है उस बंदे ने। मुस्लिम कैरी आउट देयर नॉर्मल डेज इन रेगुलर प्रेयर्स, कुरानिक रेसिटेशन, हेल्पिंग अदर्स, नेकी के काम जो आम दिनों में करते हैं इन दिनों में भी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फास्टिंग इज अ शील्ड, एंड एनीवन हु इज फास्टिंग ही शुड नाइदर से एनीथिंग अब्यूसिव एंड वल्गर, ना बुरा भला कहे, ना गाली दे, ना चिल्लाए, तो वो रोजा रखने वाले इन तमाम चीजों का ख्याल करे। और ये एक सुन्नत है, ट्रेडिशन है कि रोजा जो है खजूर से खोला जाए या पानी से खोला जाए, और फौरन खोला जाए। फौरन से मुराद जैसे ही वक्त दाखिल हो जाए बस खा पी ले, डिले ना करे खामा खामे के रोजा खुल गया लेकिन रोजा नहीं खोल रहा, इस चीज से मना किया गया है। रोजे खोलने की दुआ भी लिखी गई है, अल्लाह लिखी हुई, अल्लाह में इन्नी लकसुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु अला रिज़्किका अफ्तरतु। अच्छा, वो चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है, जानबूझ के खाना पीना, सिगरेट पीना, सिगरेट हुक्का शीशा कोई भी चीज हो सकती है, या कोई भी ऐसी चीज मुंह में रखना जिससे जो पिघल के मुंह में चली है, जैसे शुगर हो गई, कोई कैंडी हो गई। अच्छा, दांत से अगर खून बह रहा है और दांत से जो खून निकला उसको बंदे ने पी लिया, इससे भी रोजा टूट जाएगा। या फिर कोई चीज चबाई, स्वेलिंग समथिंग विच इज नॉट यूज एन आर्टिकल ऑफ फूड और ड्रिंक और मेडिसन, कोई भी चीज थी जो खाने की चीज नहीं थी लेकिन फिर भी बंदे ने बीज मोती वगैरह
मुंह में निगल लिया, उससे भी रोजा टूट जाएगा। कोई इंजेक्शन लगाना, मेडिसिन इनटू बॉडी, जानबूझ के उल्टी करना, जानबूझ के उल्टी करना लेकिन इस तरीके से कि उल्टी वापस मुंह में चली जाए। और इसी तरह गरारे करते वक्त हलक से पानी अंदर चला जाए, मेट्रोमोलियन रिलेशन यानी कि जो प्राइवेट रिलेशन होते हैं हस्बैंड वाइफ के, इन सारी चीजों से जो है रोजा टूट जाता है। और अगर कोई जानबूझ के ये सारे काम करके रोजा तोड़े, जानबूझ के यानी कि खा पी लिया या मेट्रोमोनियल रिलेशन, तो 60 रोजे लगातार रखेगा रमजान के अलावा, या फिर 60 गरीबों को खाना खिलाएगा यानी कि सुबह शाम का खाना खिलाएगा, ये सारे काम। इसके अलावा बैक बाइटिंग, अब्यूसिव लैंग्वेज और दूसरे दूसरे काम जो है, इन सारी कामों से भी मना किया गया है। इसी तरह रमजान में एक होती है तरावी, जो कि सिर्फ रमजान के अंदर फर्ज होती है। और इसके अंदर रमजान के अंदर लोग पूरा कुरान पढ़ते हैं तरावी के अंदर। और तरावी जो है सुन्नत मौक्कदा है। सुन्नत मौक्कदा मतलब स्ट्रांगली रेकमेंड, लाजमी है पढ़नी, मर्दों और औरतों दोनों के लिए। और इसको पढ़ना लाजिम, मर्दों के लिए लाजिम है कि वो मस्जिद जाएं और जमात के साथ पढ़ें। और हु ऑफर who offer whoever offers optional prayer like Taraweeh in the nights of Ramadan, believing in Allah and seeking His reward, will have his previous sins forgiven, तो उसके पुराने गुनाह माफ हो जाते हैं। 20 रकातें तरावी होती हैं, 10 सेट की होती हैं, यानी कि ईच टू सेट कंसिस्ट ऑफ 2 रकात, दो 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 करके इस तरह 20 रकातें बन जाती हैं। और तरावी जो है not only an opportunity for Muslim to get closer to Almighty Allah, but it's also encouraged to visit the local मस्जिद मोर ओपन। इससे एक फायदा यह है कि इंसान अपनी इलाके की मस्जिद को और ज्यादा जाने वाला बनेगा। इसी तरह रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ होता है। एतकाफ का मकसद आइसोलेशन होता है, ताकि इंसान आइसोलेशन में बैठ के, अलहदगी में बैठ के अल्लाह ताला की इबादत करे और खूब अल्लाह ताला से मगफरत मांगे। और 10 दिन का एतकाफ यूं समझ लें ऐसा है कि 2 हज और उम्रे कबूल होने वाले, एक्सेप्टेड हज और उम्रे का सवाब है। एतकाफ इज ऑफ 3 टाइप्स: वाजिब, कंपलसरी यानी कि वाजिब, कंपलसरी, सुन्नत एंड डिजायरेबल, ऑप्शनल। 3 तरह के एतकाफ होते हैं। एतकाफ इज इन स्पिरिचुअल रिट्रीट इन मस्जिद एंड अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये एक ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर इंसान 10 दिन तक आखिरी के मस्जिद के अंदर रहता है और अल्लाह ताला से खूब दुआएं करता है और अल्लाह की खूब इबादत करता है, अल्लाह को याद करता है। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी के 10 दिन एतकाफ किया करते थे। और एतकाफ का टाइम शुरू होता है 20वें रोजे की शाम से, यानी कि 20वें रोजे की मगरिब से पहले पहले बंदा मस्जिद के अंदर अपने आप को ले जाए, मस्जिद में पहुंचा दे। और इसी तरह औरतें जो है घर के किसी खास एक कोने में, एक हिस्से में अपना एतकाफ कर सकती हैं। औरतें मस्जिद में एतकाफ नहीं करती, ना करने की इजाजत है। और एक चीज ये है कि अननेसेसरी एक्टिविटी से एतकाफ में इंसान अवॉइड करे। और इट इज रिकमेंड दैट जिंदगी में इंसान एक मरतबा एतकाफ तो लाजमी करे। लैलतुल कदर की रात भी रमजान में आती है। सूरह कदर में इसका जिक्र है कि 1000 रातों से अफजल है। अब ये नहीं पता कि रमजान में कब होती है, तो इसका जिक्र जो है ये ओड नाइट्स जो होती हैं लास्ट 10 डेज की, जैसे कि 21st, 23rd, 25th, 27, 29 की जो रात होती है, इसमें लैलतुल कदर की रात को तलाश करने के बारे में अहदीस शरीफ में आया है। और ये 1000 रातों से अफजल है कुरान शरीफ में, जैसा कि इसके बारे में जिक्र आया है। और ये ऐसी राय है जो कि ओड नंबर्स में होती है, मैंने बताया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऐसे फरमान हैं जिसके अंदर इस रात के बारे में जिक्र है कि ये बेहतरीन रात है और इसके अंदर जो है 1000 मंथ से बेहतर है। तो इसमें तो इनकरेज ये किया जाता है कि एक बंदा पूरी रात जाग के इबादत करे। इतना नहीं तो कम से कम कुछ ना कुछ रेसिटेशन कर ले, कुछ दुआ कर ले, कुछ नवाफिल पढ़ ले इस रात के अंदर। और खास करके जमात से नमाज पढ़ने का एहतमाम करें। आयशा रजी अल्लाह तआला से नरेट है कि शी सेड, आई उन्होंने फरमाया कि आई सेड, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इफ आई नो व्हाट नाइट इज द नाइट ऑफ कदर, व्हाट वुड आई से, तो मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि से, ओ अल्लाह, यू आर पार्डनिंग एंड यू लव टू पार्डन मी, सो पार्डन मी। आप, ए अल्लाह, आप माफी को पसंद करते हैं तो लिहाजा मुझे माफ कर दें।
अच्छा, इन रमजान के अलावा कुछ वॉलंटियरी फास्ट होते हैं, यानी कि नफली रोजे जिनको कहते हैं, ऑप्शनल रोजे कहते हैं। इनकी भी तरगीब दी गई है, यानी कि इनको भी मोटिवेट किया गया है कि ये ऑप्शनल रोजे भी इंसान रख सकता है, लेकिन ईद के अलावा, ईद के दिनों के अलावा, रमजान के अलावा ये रोजे होते हैं। और इनका मकसद ये है कि ताकि अल्लाह की इबादत हो और अल्लाह के करीब हो सके इंसान रोजा रख कर। इट्स अ सुन्ना टू फास्ट 6 डेज इन द मंथ ऑफ शवाल आफ्टर रमजान। रमजान के बाद 6 दिन के रोजे रख 6 दिन तक रोजा रखना ये अफजल है। इसके अलावा 9th 10th 11th ऑफ मुहर्रम और इन द मंथ ऑफ शाबान, इन द प्रिपरेशन फॉर द मंथ ऑफ रमजान, शाबान के रोजे भी सुन्नत हैं। इसके अलावा मंडे और थर्सडे ये रोजा भी रखना सुन्नत है। फास्टिंग ऑन द फर्स्ट 10 days ऑफ जिलहज इज द मोस्ट एक्सीलेंट एक्ट नेक्स्ट टू रमजान। रमजान के बाद बहुत ज्यादा सवाब इस चीज में है कि जो जिलहज के जो 10 दिन होते हैं इनमें रोजा रखें। वॉलंटरी फास्ट में आल्सो भी ऑब्जर्व ऑन 2 days अ वीक, मंडे और थर्सडे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इन 2 दिनों में भी रोजे रखना जो है बहुत ज्यादा सवाब का जरिया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी। 12 13 और 14 ऑफ मंथ, इस्लामी महीने की 12वीं 13वीं और 14th शब को रोजा रखना भी ये बहुत ज्यादा सवाब का जरिया है। ठीक है, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में।